वन स्यूडोसीलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। स्यूडोसीलोम यानी झूठा सीलोम किसका लक्षण है? तो एक ही फाइलम है जिसमें स्यूडोसीलोम पाया जाता है और वो है एस्क हेलमिंथीज, जिसे निमेट हेलमिंथीज या कुछ जगहों पे निमेटोडा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, एस्केरिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एस्केरिस को कैसे समझाया जा सकता है? ऑप्शन बी, इंडोपैरासाइट, क्योंकि वो मनुष्य के अंदर रहता है इसलिए अंतःपरजीवी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द लिप्स ऑफ एस्केरिस आर। एस्केरिस के होंठ किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी, डेंटिकुलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज एन इंडोपैरासाइट ऑफ मैन एंड इनहेबिट्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स मनुष्य का एक अंतःपरजीवी है जो कि रहता है। ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 5, द लेटरल लाइन कॉर्ड्स ऑफ एस्केरिस कंटेन। एस्केरिस की जो लेटरल लाइन यानी बगल की लाइन है वहां पर क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए, एक्सक्रीटरी कैनाल्स, उत्सर्जी नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6, फीमेल एस्केरिस इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। मादा एस्केरिस को किस लक्षण के आधार पर पहचाना जा सकता है? ऑप्शन बी, स्ट्रेट पोस्टेरियर एंड, उसका जो पिछला भाग है वो सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द पोस्टेरियर एंड ऑफ मेल एस्केरिस, नर एस्केरिस का पिछला भाग कैसा होता है? ऑप्शन ए, कर्व्ड, मुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू मेल एस्केरिस। इसमें से कौन सा लक्षण नर एस्केरिस से संबंधित नहीं है? तो कर्व टेल, पेनियल सीटी और क्लोइका ये तीनों मेल एस्केरिस में पाया जाता है, लेकिन गोनोफोर फीमेल एस्केरिस में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फीमेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम द मेल इन हैविंग। मादा एस्केरिस नर एस्केरिस से किस लक्षण में भिन्न होती है? ऑप्शन सी, लॉन्गर बॉडी। जो मादा एस्केरिस है वो नर से लंबी होती है इसलिए वो उससे अलग दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 10, एस्केरिस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट बाय मींस ऑफ। होस्ट के पाचक एंजाइम्स के प्रभाव से एस्केरिस स्वयं को कैसे बचाता है? तो सबसे पहला लक्षण, उसके शरीर के ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी लेयर होती है जो उसे गलने से बचाती है, और दूसरा, उससे कुछ एंटी एंजाइम्स निकलते हैं जो होस्ट के एंजाइम्स को निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, सिंसिशियल और सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन। ऐसी स्टेज जो मल्टी न्यूक्लिएट हो और उसमें सेप्टम ना हो उसे सिंसिशियल या सिनोसिटिक कहते हैं। ऐसी एपिडर्मिस पाई जाती है एस्केरिस में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द रिजर्व फूड इन एस्केरिस इज ग्लाइकोजन एंड फैट, इट इज स्टोर्ड इन। एस्केरिस में संचित भोजन ग्लाइकोजन और फैट है और ये संचित कहां पर किया जाता है? ऑप्शन बी, एपिडर्मिस में। क्वेश्चन नंबर 13, अ सीलोम डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। ब्लास्टोसील से बनने वाले सीलोम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्यूडोसील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्यूडोसील इज फाउंड इन विच एनिमल। किस जंतु में स्यूडोसील या स्यूडोसीलोम पाया जाता है? तो यहाँ टीनिया और फैसियोला में सीलोम होता ही नहीं क्योंकि ये एसिलोमेट है। फेरिटिमा, एनीलिडा का एनिमल है, उसमें ट्रू सीलोम होता है, तो बचा एस्केरिस। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्केरिस लैक्स। एस्केरिस के आहार नाल में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन डी, स्टमक, उनमें पेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस इज कंसिस्ट ऑफ। एस्केरिस के उत्सर्जन तंत्र में क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी, रिनेट सेल। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस इज। एस्केरिस का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का या किस आकार का होता है? ऑप्शन सी, एच शेप्ड।
क्वेश्चन नंबर 18, लोकेशन ऑफ एनस इन बोथ मेल एंड फीमेल एस्केरिस इज। नर और मादा दोनों एस्केरिस में एनस की क्या स्थिति होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं, नर एस्केरिस में एनस एब्सेंट होता है, बल्कि उसकी जगह पे क्लोइका होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी, एब्सेंट इन मेल। क्वेश्चन नंबर 19, सेंसरी अपर्चर्स इन एस्केरिस इज। एस्केरिस में संवेदी छिद्र हैं। तो फेजमिट्स, पेपिली और एम्फिट्स ये सभी संवेदी छिद्र माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, एम्फिट्स प्रेजेंट ऑन लिप्स ऑफ एस्केरिस आर। एस्केरिस के होठों पर उपस्थित एम्फिट्स किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी रसायन ग्राही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कैसा होता है? तो उसके फीमेल्स डाइडेल्फिक होते हैं, मतलब उसमें दो ओवरीज होती हैं, और मेल्स मोनॉर्किक होते हैं, मतलब एक ही टेस्टिस होता है, और वो डायोसियस होते हैं, यानी मोनोसियस नहीं होते। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, एस्केरिस लार्वा इज कॉल्ड। एस्केरिस का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। क्वेश्चन नंबर 23, विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें से किस परजीवी का कोई भी दूसरा होस्ट नहीं होता? ऑप्शन सी, एस्केरिस का। क्वेश्चन नंबर 24, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज। एस्केरिस की संक्रमण करने वाली अवस्था है? ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइलेरिएसिस इज काज्ड बाई। फाइलेरिएसिस, जिसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोफाइलेरिया रिफर्स टू। माइक्रोफाइलेरिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, जुवेनाइल वुचरेरिया। जो वुचरेरिया छोटे छोटे होते हैं उन्हें ही माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साइंटिफिक नेम ऑफ पिनवर्म इज। पिनवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन सी, एंटेरोबियस को पिनवर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एडल्ट ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी अटैक्स। वयस्क वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी किसके ऊपर आक्रमण करता है? ऑप्शन डी, लिम्फ वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लिम्फ नोड। इसमें से कौन सा एक लिम्फ नोड में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो यहां पर भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वुचरेरिया। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा गलत मिला है? एंसाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं, सही है। एंट्रोबियस को पिनवर्म कहते हैं, ये भी सही है। वुचरेरिया को फाइलेरियल वर्म कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, ट्रिकिनेला को विपवर्म कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि ट्रिकिनेला को ट्राइकिना वर्म कहते हैं, विपवर्म नहीं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से भी वही बताना है, कौन सा गलत मिला है। लेकिन यहाँ पर लार्वा पूछा गया है, एंसाइलोस्टोमा का फाइलेरी फॉर्म लार्वा है, सही है। इंट्रोबियस का रैबिडिटिस नहीं, क्योंकि रैबिडिटिस एक फ्री लिविंग एनिमल है, कोई लार्वा नहीं है। तो इंट्रोबियस का भी एस्केरिस की तरह रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, विच पैरासाइट लिव्स इन ह्यूमन आई। इसमें से कौन सा परजीवी मनुष्य की आंख में रहता है? ऑप्शन डी, लोआ लोआ। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच एनिमल द मेल हैज कोपुलेटरी बर्सा। इसमें से किस जंतु के नर में कोपुलेटरी बर्सा पाया जाता है? ऑप्शन डी, रेब्डिटिस में। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सक्रीटरी पोर ऑफ एस्केरिस इज प्रेजेंट। एस्केरिस में उत्सर्जन छिद्र कहां पर उपस्थित होता है? ऑप्शन बी, बिहाइंड द माउथ, मुख के पीछे। क्वेश्चन नंबर 35, पाइलेरियसिस इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ।
किसके काटने से हमें फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस रोग हो जाता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर के। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ड्रैकनकुलस इज। ड्रैकनकुलस का दूसरा होस्ट कौन सा होता है? तो एक तो मनुष्य ही है और दूसरा है साइक्लोप्स, जिसे वाटर फ्ली भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज नॉट द नेम ऑफ ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इसमें से कौन सा एक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस का दूसरा नाम नहीं है? तो ग्यूनिया वर्म, मेडिना वर्म और फायरी सर्पेंट ये तीनों ही ड्रैकनकुलस का नाम है, लेकिन विप वर्म इसका नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, बॉडी वॉल ऑफ राउंड वर्म्स हैज। जितने भी गोल क्रिम हैं उनके शरीर में किस प्रकार की मसल्स होती हैं? ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें केवल लंबी मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही पाई जाती हैं, सर्कुलर एब्सेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज डाइजेनेटिक निमेटोड। इसमें से कौन सा एक डाइजेनेटिक निमेटोड है? डाइजेनेटिक का मतलब ऐसा परजीवी जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी होती हो। तो एक तो वुचरेरिया है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा होगा ड्रैकनकुलस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, फाइलेरियसिस इज आल्सो नोन एज एलिफेंटिएसिस बिकॉज। फाइलेरियसिस को एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी, इन दिस डिजीज लेग्स लुक लाइक एलिफेंट्स लेग। क्योंकि ये रोग होने पर पैर फूल करके हाथी के पैर की तरह दिखाई देने लगते हैं। नंबर 1, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन बी मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइलम मोलस्का इंक्लूड्स। मोलस्का संघ में किस प्रकार के जंतु रखे गए हैं? ऑप्शन सी, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, कोमल शरीर वाले जंतु। क्वेश्चन नंबर 3, पर्ल ऑयस्टर और पर्ल प्रोड्यूसिंग एनिमल इज। ऐसा जंतु जिससे मोती बनता है या जिसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं वो है? ऑप्शन डी, पिंक डाडा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज एसिमेट्रिकल। इसमें से कौन से जंतु में असममित होती है, मतलब उसे बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता? ऑप्शन ए, पाइला। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग ग्रोथ बाय विच प्रोसेस पाइला बिकम्स एसिमेट्रिकल। वृद्धि के समय किस क्रिया के द्वारा पाइला एसिमेट्रिकल हो जाता है? ऑप्शन बी, टॉर्सन। घुमाव के कारण उसकी शंख तिरछी हो जाती है और वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन मोलस्कन बॉडी विच पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मोलस्का के शरीर में इसमें से कौन सा भाग अन्य भागों से भिन्न है? ऑप्शन सी, मेंटल, क्योंकि ये बॉडी को कवर करता है, जबकि हेड, फूट और विसरल हम्प बॉडी के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन मोलस्क एनिमल इज सेगमेंटेड। कौन सा मोलस्क जंतु खंड युक्त होता है? ऑप्शन ए, नियोपिलाइना। क्वेश्चन नंबर 8, मोलस्कन सेल इज एब्सेंट इन। मोलस्का में उपस्थित कवच किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन डी, ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन एनिमल इज लिविंग फॉसिल। इसमें से किस जंतु को जीवित जीवाश्म कहते हैं? ऑप्शन ए, नियोपिलाइना। और इसी को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन फाइलम एनिलिडा एंड मोलस्का। और अगर आप सभी एनिमल्स के कनेक्टिंग लिंक्स को लिस्ट वाइज एक साथ याद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच एनिमल हेड इज रिड्यूस्ड, आईज एंड टेंटेकल्स आर एब्सेंट। इसमें से किस जंतु में सिर बहुत ही कम विकसित होता है, आंखें और टेंटेकल्स अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन बी, काइटोन। क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल इज कॉमनली नोन एज द एलिफेंट्स टस्क सेल। इसमें से किस जंतु को हाथी दांत का कवच माना जाता है? ऑप्शन सी, डेंटेलियम।
क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी स्पेसिस कंटेन्स ब्लड आर नोन एज। मोलस्का के शरीर में पाया जाने वाला खाली स्थान जिसमें ब्लड भी उपस्थित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन डी, हीमोसील। क्वेश्चन नंबर 13, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन इज ब्लू कलर्ड बिकॉज। मोलस्का फाइलम में पाया जाने वाला श्वसन रंगक नीले कलर का होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्लास इज एक्सेप्शनल इन हैविंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्का के किस वर्ग के जंतुओं में बंद प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन डी, सेफेलोपोडा। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच क्लास एनिमल्स हैविंग 2 वाल्व्स। किस वर्ग के जंतुओं में 2 वाल्व्स होते हैं, यानी उनके शरीर के कवच 2 भागों में बटे होते हैं? ऑप्शन सी, पिलसाइपोडा, जिसे बाइवाल्विया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टेरेस्ट्रियल मोलस्क आर फाउंड ओनली इन विच क्लास। मोलस्का संघ के किस वर्ग के सभी जंतु भूमि पर रहते हैं? ऑप्शन बी, गैस्ट्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच क्लास सेल इज ट्यूबुलर एंड ओपन एट बोथ एंड्स। किस वर्ग में कवच नलिकाकार होता है और दोनों किनारों पर खुलता है? ऑप्शन ए, स्कैफोपोडा। क्वेश्चन नंबर 18, नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद मोलस्का। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मोलस्का के एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन बी, मेलेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल्स इज। मोलस्का के कवचों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, कॉन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन मोलस्का। आरी की तरह नुकीला एक ऐसा अंग जो मोलस्का में खाने के लिए कार्य में आता है उसे कहते हैं? ऑप्शन डी, रेडुला। क्वेश्चन नंबर 21, कीमो रिसेप्टर इन पाइला इज। पाइला में कीमो रिसेप्टर होता है? ऑप्शन सी, ऑस्फेरेडियम। क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन ऑफ कीमो रिसेप्टर ऑस्फेरेडियम इज। ऑस्फेरेडियम का काम क्या है? ऑप्शन ए, टू टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर। जल की रासायनिक प्रकृति को समझना। क्वेश्चन नंबर 23, टेनिडिया इन मोलस्क आर। मोलस्का में जो टेनिडिया पाया जाता है वो किस प्रकार का अंग है? ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंग है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज नॉट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मोलस्क। इसमें से कौन सा अंग मोलस्का में श्वसन अंग नहीं है? ऑप्शन सी, ट्रैकी। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज नॉट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोलस्क। इसमें से कौन सा एक मोलस्क में उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन डी, मैलपिगियन ट्यूबुल्स, क्योंकि ये अर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन मेनी मोलस्क आईज आर प्रेजेंट ओवर स्टॉक्स कॉल्ड। कई मोलस्क में आंखें एक स्टॉक के ऊपर उपस्थित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, ओमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 27, द बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन मोलस्क इज। मोलस्क में उपस्थित बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन सी, स्टेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कॉमिसर्स प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्क कनेक्ट। मोलस्क के नर्वस सिस्टम में जो कमिसर्स प्रेजेंट होते हैं वो किसको जोड़ते हैं? ऑप्शन ए, सिमिलर गैंग्लिया, यानी समान प्रकार के गैंग्लिया को। क्वेश्चन नंबर 29, आईज, स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फेरिडियम कलेक्टिवली आर। आंखें, स्टेटोसिस्ट और ऑस्फेरिडियम को एक साथ क्या माना जा सकता है? ऑप्शन बी, सेंस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 30, लोकोमोटरी ऑर्गन फाउंड इन सम मोलस्क इज। इनमें से क्या कुछ मोलस्क में चलन अंग का कार्य करता है?
ऑप्शन सी मस्कुलर फुट। क्वेश्चन नंबर 31 डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन मोलस्का इज। मोलस्का में उपस्थित पाचन तंत्र है। ऑप्शन सी कंप्लीट विद अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, पूर्ण होता है और जिसमें लीवर के समान एक पाचन ग्रंथि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 मोलस्क आर क्लासिफाइड मेनली बेस्ड ऑन। मोलस्का में वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन डी सेल एंड फुट। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का। इसमें से कौन सा एक मोलस्का का लार्वा नहीं है। ऑप्शन ए प्लूटियस। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट मोलस्क आर। ज्यादातर मोलस्का के जंतु कैसे होते हैं। ऑप्शन डी मैरीन। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क वाज फॉर्मरली यूज्ड एज करेंसी। इसमें से कौन सा एक मोलस्क पहले मुद्रा के रूप में उपयुक्त किया जाता था। ऑप्शन बी साइप्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 मोलस्का गैस्ट्रोपोडा इज एज। जैसे यहां पर मोलस्का का संबंध गैस्ट्रोपोडा से है उसी तरह कॉर्डेटा का मैमिलिया से और अर्थ्रोपोडा का अरेक्निडा से है, क्योंकि ये पहले वाले शब्द फाइलम है और दूसरे वाले उसके क्लासेस हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 37 पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज। मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय जाति है। ऑप्शन बी पिंकटाडा वल्गेरिस। क्वेश्चन नंबर 38 इन मोलस्का द शेल इज सेक्रेटेड बाई। मोलस्का में कवच का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन सी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। इसमें से कौन सी एक सत्य मछली है। ऑप्शन ए डॉग फिश। क्वेश्चन नंबर 40 इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सम स्क्विड्स फॉर। कुछ स्क्विड्स में स्याही निकालने वाली ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, इनका क्या कार्य है। ऑप्शन सी ऑफेंस एंड डिफेंस, सुरक्षा और आक्रमण। इन विच फाइलम ऑल एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ऐसा कौन सा संघ है जिसके सभी जंतु पूर्ण रूप से समुद्री होते हैं। ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 2 एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर नोन एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। किस संघ के सभी जंतु कांटेदार चमड़े वाले जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। ऐसा कौन सा संघ है जिसमें एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मतलब त्रिज्या से काटा जाता है, और लार्वा उसका बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब 20 से 2 बराबर भागों में कट जाता है। ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 4 वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है। ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 5 वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी एम्बुलेक्रल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन इकाइनोडर्मेटा इज। इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में चलन अंगक कौन सा है। ऑप्शन बी ट्यूब फीट। क्वेश्चन नंबर 7 ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ। ट्यूब फीट किस जंतु में पाई जाने वाली संरचना है। ऑप्शन ए स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 8 विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्यूब फीट। इसमें से कौन सा एक ट्यूब फीट का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी डाइजेशन, पाचन उसका कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन इज फाउंड इन इकाइनोडर्म्स। इसमें से क्या इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है।
तो ये सबसे विकसित नॉन कार्डेट माना जाता है क्योंकि इसमें इंटरोसील पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिजेम्बलेंस ऑफ इकाइनोडर्म्स विथ कॉर्डेट्स इज। किस लक्षण में इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स एक जैसे होते हैं? तो दोनों में गैस्ट्रुलेशन इन्वेजिनेशन के कारण होता है, दोनों में इंटरोसीलस सीलोम होता है और दोनों ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज। ऐसा कौन सा लक्षण है जो सिर्फ इकाइनोडर्म्स में ही पाया जाता है? तो स्पाइंस, पेडिसिलेरी, एम्ब्लेक्रल सिस्टम, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ये सभी केवल इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, प्रेजेंस ऑफ 5 आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन ऑफ पेडिसिलेरी इज। पेडिसिलेरी का कार्य क्या है? ऑप्शन बी, क्लियरिंग बॉडी सरफेस, शरीर की सतह को स्वच्छ रखना। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच एनिमल गिल्स आर आल्सो फंक्शंस एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किस जंतु में गिल्स श्वसन के अलावा उत्सर्जी अंग का भी कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, स्टारफिश में। क्वेश्चन नंबर 15, ऑटोटॉमी एंड पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेल मार्क्ड इन। ऑटोटॉमी और रीजनरेशन की क्षमता सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए, इकाइनोडर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी, ब्रेकिंग ऑफ इट्स ओन आर्म्स, अपने आर्म्स को स्वयं तोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 17, वाटर इंटर्स इनटू इकाइनोडर्म्स बॉडी थ्रू। इकाइनोडर्म्स के शरीर में पानी कैसे अंदर प्रवेश करता है? ऑप्शन बी, मैड्रोपोराइट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म्स। इसमें से कौन सा अंग इकाइनोडर्म्स में उपस्थित होता है? तो हेड, हार्ट और ब्रेन, ये तीनों अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल आर एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 19, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज नॉट रिलेटेड टू इकाइनोडर्म्स। इसमें से कौन सा श्वसन अंग इकाइनोडर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, पल्मोनरी शैक। क्वेश्चन नंबर 20, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स इज। इकाइनोडर्म्स का सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है? ऑप्शन सी सही होगा, ओपन टाइप विद हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम्स। ओपन टाइप का तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसमें हीमल और पेरीहीमल सिस्टम भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन इकाइनोडर्म्स इज। इकाइनोडर्म्स में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है? ऑप्शन डी, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, फर्टिलाइजेशन इन इकाइनोडर्म्स इज। इकाइनोडर्म्स में निषेचन कैसे होता है? ऑप्शन ए, एक्सटर्नल, बाहरी। क्वेश्चन नंबर 23, टर्म इकाइनोडर्मेटा वाज कॉइन्ड बाई। इकाइनोडर्मेटा शब्द किसने दिया? ऑप्शन सी, जैकब क्लीन ने। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज नॉट द लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्म्स। इसमें से कौन सा एक इकाइनोडर्म्स का लार्वल स्टेज नहीं है? ऑप्शन ए, टॉर्नेरिया लार्वा। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो यहां पर ऑप्शन ए ही गलत होगा, क्योंकि इकाइनोप्ल्यूटियस जो लार्वल स्टेज है वो इक्नॉइडिया का है, न कि ओफिरॉइडिया का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक सही मिला है? तो यहां पर ए, बी और डी तीनों ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन सी, लिली क्रिनॉइडिया से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अरिस्टोटल्स लंटर्न इज प्रेजेंट इन। अरिस्टोटल्स लंटर्न किस में पाया जाता है?
ऑप्शन सी इक्नोइडिया में। क्वेश्चन नंबर 28, अरिस्टोटल्स लैंटर्न इज यूज्ड फॉर। इसका क्या कार्य है? ऑप्शन ए मास्टिकेशन, भोजन को पीसना। क्वेश्चन नंबर 29, रेस्पिरेटरी ट्री ऑकर्स इन। इनमें से किस जंतु में रेस्पिरेटरी ट्री द्वारा श्वसन होता है? ऑप्शन डी सी क्यूकम्बर। क्वेश्चन नंबर 30, स्टार फिशेस आर। स्टार फिशेस कैसे होते हैं? ऑप्शन सी कार्निवोरस यानी मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 31, आर्म्स आर अब्सेंट इन। आर्म्स किसमें अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, इन दोनों में अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर अब्सेंट इन द लिविंग फॉर्म्स ऑफ द क्लास। इसमें से किस वर्ग में एम्बुलेक्रल ग्रुप्स अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन बी ऑफियोइडिया। क्वेश्चन नंबर 33, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स ऑफ एस्टेरियस हैव। सितारा मछली के एम्बुलेक्रल ग्रुप्स में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन बी रेड आई, लाल आंखें। क्वेश्चन नंबर 34, विच एनिमल स्विम्स लाइक स्नेक्स। इसमें से कौन सा जंतु सांपों की तरह तैरता है? ऑप्शन सी ब्रिटल स्टार। क्वेश्चन नंबर 35, इंडोस्केलेटन इन इकाइनोडर्म्स इज। इकाइनोडर्म्स में इंडोस्केलेटन कैसा होता है? ऑप्शन बी मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच इकाइनोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। इसमें से किस इकाइनोडर्म में पाचन तंत्र अपूर्ण होता है? ऑप्शन सी ब्रिटल स्टार। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द ऑड एग्जाम्पल। इसमें से कौन सा एक उदाहरण अन्य से अलग है? ऑप्शन सी फैन, क्योंकि वो सिलेंट्रेटा फाइलम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल इकाइनोडर्म्स आर। सभी प्रकार के इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? ऑप्शन ए बेंथिक, यानी सभी समुद्र की निचली सतह पर रहते हैं, गहराई में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पेंटामेरस सिमेट्री इज फाउंड इन। पेंटामेरस सिमेट्री किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी सी अर्चिन में। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज द कॉमन एंसेस्ट्रल लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसमें से कौन सा लार्वा ऐसा है जो इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स सभी का एंसेस्टर माना जाता है? ऑप्शन ए डाईप्लूरुलर लार्वा, जो कि एक हाइपोथेटिकल लार्वा है। एनिमल्स ऑफ विच फाइला आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। किस संघ के सभी जंतु पूर्ण रूप से समुद्री होते हैं? तो टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा दोनों के जंतु पूर्ण रूप से समुद्री होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज। टीनोफोर्स को साधारणतः क्या कहा जाता है? तो टीनोफोर्स को साधारणतः सी वालनट्स, कॉम्जेलीज, सी गूसबेरीज ये सभी कहा जाता है, इसलिए डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, टीनोफोर्स फीड ऑन। टीनोफोर्स क्या खाते हैं? ऑप्शन बी जूप्लैंक्टॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4, बाईरेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन टीनोफोर्स, इट मींस। टीनोफोर्स में बाईरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन बी रेडियल प्लस बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब वो बराबर भागों में भी कटते हैं लेकिन एक निश्चित त्रिज्या से। क्वेश्चन नंबर 5, टीनोफोर्स आर। टीनोफोर्स कैसे होते हैं? ऑप्शन सी डिप्लोब्लास्टिक एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। माना जाता है इन्हें डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन ज्यादातर केसेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक भी दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जेली लाइक मिडिल लेयर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स इज। टीनोफोर्स के बॉडी में जो जेली लाइक मिडिल लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए
मीजोग्लिया। क्वेश्चन नंबर 7, द मीजोग्लिया ऑफ टीनोफोरा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ निडेरिया एज इट कंटेन्स। आपको पता होगा टीनोफोरा और निडेरिया दोनों में मीजोग्लिया मिडिल लेयर के रूप में होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? तो जो टीनोफोरा की मीजोग्लिया है उसमें अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि निडेरिया में नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, फूड कैप्चरिंग सेल्स ऑफ टीनोफोर्स आर। टीनोफोर्स में भोजन पकड़ने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन डी, लासो सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, कोलोब्लास्ट और लासो सेल्स ऑफ टीनोफोर्स आर फंक्शंस एज। टीनोफोर्स में जो कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स पाई जाती हैं उनका क्या कार्य है? तो जैसे पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट, हाइड्रा में न्यूमेटोसिस्ट और स्टारफिश में ट्यूब फीट फूड कैप्चरिंग का कार्य करता है, उसी तरह से टीनोफोर्स में भी कोलोब्लास्ट फूड कैप्चरिंग का कार्य करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, टीनोफोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्ब जेलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। टीनोफोर्स को कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण? ऑप्शन सी, कॉम्ब प्लेट्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी सिलियरी प्लेट्स आर प्रेजेंट इन कॉम्ब्स ऑफ कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज में कम्ब में कितने सिलियरी प्लेट्स पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, 8। क्वेश्चन नंबर 12, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ सी वॉलनट्स आर। सी वॉलनट्स या टीनोफोर्स का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? ऑप्शन सी, कॉम्ब प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 13, डाइजेशन इन टीनोफोर्स इज। टीनोफोर्स में पाचन किस प्रकार का होता है? तो इनमें पाचन एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर दोनों प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, अ सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट इन टीनोफोर्स इज प्रेजेंट एट। टीनोफोर्स में जो सेंस ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट, वो कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन डी, एबोरल साइड में, यानी माउथ के अपोजिट एंड में। क्वेश्चन नंबर 15, टीनोफोर्स आर। टीनोफोर्स कैसे होते हैं? तो सभी टीनोफोर्स बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी, मोनोशियस। क्वेश्चन नंबर 16, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन टीनोफोर्स इज आर। टीनोफोर्स में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो टीनोफोर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, एडवांसमेंट ऑफ टीनोफोरा ओवर निडेरिया इज। ऐसा कौन सा लक्षण है जो टीनोफोरा में पाया जाता है लेकिन निडेरिया में नहीं? ऑप्शन सी, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज यूनिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। इसमें से कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो सिर्फ टीनोफोरा में पाया जाता है? ऑप्शन डी, कॉम्ब लाइक सिलियरी प्लेट्स फॉर स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज लार्वा ऑफ टीनोफोरा। इसमें से कौन सा एक टीनोफोरा का लार्वा है? ऑप्शन ए, सीडिपिड। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच फाइला एनिमल्स हैव टू एनल पोर्स। किस फाइला के जंतुओं में दो एनल पोर पाया जाता है, यानी दो छिद्र होता है एनस में? ऑप्शन बी, टीनोफोरा। यहां से हेमिकॉर्डेट्स की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच एनिमल ग्रुप फाइला हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किस वर्ग या संघ के जंतुओं में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो आपको पता होगा एनिलिडा, मोलस्का के सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा, इन सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, हेमिकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा के बीच क्या एक समानता है?
ऑप्शन बी ऑल आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाई टर्म हेमिकॉर्डेटा? हेमिकॉर्डेटा शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन बी नोटोकार्ड इज हाफ, इनमें हाफ नोटोकार्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा इज, हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण है। ऑप्शन सी बेलेनोग्लासस। क्वेश्चन नंबर 25, बेलेनोग्लासस इज आल्सो नोन एज, बेलेनोग्लासस को और किस नाम से जाना जाता है? तो एकॉर्न वर्म और टंग वर्म ये दोनों बेलेनोग्लासस का ही नाम है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, एकॉर्न वर्म्स आर इंक्लूडेड इन, एकॉर्न वर्म्स किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन डी हेमिकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज नॉट द बॉडी पार्ट ऑफ बेलेनोग्लासस? इसमें से कौन सा एक बेलेनोग्लासस के शरीर का भाग नहीं है? ऑप्शन बी थोरैक्स। क्वेश्चन नंबर 28, हार्ट ऑफ बेलेनोग्लासस इज लोकेटेड इन, बेलेनोग्लासस का हृदय कहां उपस्थित होता है? ऑप्शन ए प्रोबोसिस में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोबोसिस ग्लैंड ऑफ बेलेनोग्लासस इज एसोसिएटेड विथ, बेलेनोग्लासस में जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है उसका क्या कार्य है? ऑप्शन ए एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 30, लार्वा ऑफ बेलेनोग्लासस इज, बेलेनोग्लासस के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी टॉर्नेरिया। क्वेश्चन नंबर 31, डेवलपमेंट इन हेमिकॉर्डेट्स इज, हेमिकॉर्डेट्स में विकास कैसे होता है? तो हेमिकॉर्डेट्स के कुछ एनिमल्स में लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, कुछ में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, हेमिकॉर्डेट्स आर, हेमिकॉर्डेट्स कैसे होते हैं? ऑप्शन ए यूनिसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 33, कलर ऑफ ब्लड इन हेमिकॉर्डेटा इज, हेमिकॉर्डेटा के जंतुओं में रक्त का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए कलरलेस, कोई रंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेमिकॉर्डेटा, इसमें से कौन सा एक हेमिकॉर्डेटा का जंतु नहीं है? ऑप्शन डी एम्फिऑक्सस। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इसमें से कौन सा एक नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का संयोजी कड़ी है? तो अगर आप सभी प्रकार के एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक और उनके लार्वा को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं लिस्ट वाइज, तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और स्टडी करिए। यहाँ पर आंसर सही होगा ऑप्शन बी बेलेनोग्लासस। क्वेश्चन नंबर 36, बेलेनोग्लासस लिव्स इन, बेलेनोग्लासस कहाँ रहता है? ऑप्शन बी यू शेप्ड बरोज में। क्वेश्चन नंबर 37, विच बॉडी पार्ट ऑफ बेलेनोग्लासस इज अर्लियर कंसीडर्ड एज नोटोकार्ड, जैसा कि आपको पता होगा बेलेनोग्लासस यानी हेमिकॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, बाद में इसको सेपरेट फाइलम किया गया है, तो ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट था बेलेनोग्लासस का जिसको नोटोकार्ड समझा जाता था? ऑप्शन सी बक्कल डाइवर्टिकुलम। क्वेश्चन नंबर 38, नोटोकॉर्ड ऑफ बेलेनोग्लासस इज नॉट होमोलॉगस टू नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट्स सो कॉल्ड, जो बेलेनोग्लासस में नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड जैसा नहीं होता या उसके समान नहीं होता, इसलिए बेलेनोग्लासस के नोटोकॉर्ड को कहते हैं। ऑप्शन डी स्टोमोकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हेमिकॉर्डेट्स इज, हेमिकॉर्डेट्स में उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन नंबर 40, हाइमन सेपरेटेड फाइलम हेमिकॉर्डेटा एज, 1959 में हाइमन ने कॉर्डेट्स से निकाल करके हेमिकॉर्डेट्स को एक नया सेपरेट फाइलम बना दिया था और उन्हें किसके अंतर्गत रखा था?
ऑप्शन सी invertebrates. For one, sum total of different types of biomolecules, compounds and ions is called. कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जैविक अणुओं, पदार्थों और आयनों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सेलुलर पूल। क्वेश्चन नंबर 2, सब्सटेंसेस दैट फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन आर नोन एज। ऐसे पदार्थ जो सत्य विलयन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन सी क्रिस्टलॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्वीटेस्ट सुगर इज। सबसे मीठा सुगर कौन सा है? ऑप्शन बी फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर एंड कॉर्न शुगर इज। इसमें से किस शुगर को ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर और कॉर्न शुगर कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ट्रू फॉर प्रोटीन्स। इसमें से कौन सा एक प्रोटीन्स के लिए सही है? तो पहला कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सही है, दूसरा लिपिड्स के लिए, तीसरा प्रोटीन्स के लिए और चौथा न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच शुगर इज रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर। इसमें से कौन सा एक रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर है? ऑप्शन डी माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 7, विच बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। इसमें से कौन सा एक बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड्स में अनुपस्थित होता है? तो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं जो आगे चल करके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन भी होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं होते, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल स्टार्च इज। इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है? तो जैसे पौधों का संचित भोजन स्टार्च है, उसी तरह जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच पॉलीसेक्राइड इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड यूज्ड इन टेस्टिंग किडनी फंक्शन। इसमें से किस पॉलीसेक्राइड का पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता और इसीलिए उसे किडनी की विभिन्न क्रियाओं के टेस्ट में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इनुलिन, जो कि डहेलिया की जड़ों से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ एनिमल टिश्यूज, साइनोवियल फ्लूइड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज। जंतुओं के ऊतकों, हड्डियों के जोड़ों और मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हाइलुरोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11, द सब्सटेंस ऑब्जर्व्ड बाय कटिंग द अनराइप फ्रूट्स ऑफ ओकरा इज। ओकरा का मतलब भिंडी होता है, तो जब हम कच्ची भिंडी को काटते हैं तो उसमें से लसलसा पदार्थ निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, जिसे म्यूसिलेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन अंडरगो सॉल जेल इंटरचेंज। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल में घुलनशील होता है और सॉल और जेल में इंटरचेंज हो सकता है? ऑप्शन ए पेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 13, ईयर वैक्स इज। कान के अंदर से जो एक मोम जैसा पदार्थ निकलता है ईयर ड्रम को गीला रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी शेरुमेन। क्वेश्चन नंबर 14, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लेप्रोसी बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए वैक्स कॉल्ड। टीबी और कोढ़ उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया एक प्रकार का मोम उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं? ऑप्शन बी वैक्स डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन फंक्शंस इन वैसोडाइलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें से कौन सा पदार्थ हमारी ब्लड वेसल्स को फैलाने और सिकुड़ने में हेल्प करता है? ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन
डैश 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 लेवल राइजेज इन ब्लड, इट गेट डिपॉजिटेड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। बायोलॉजी में एक टर्म है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब होता है कि जब एक पदार्थ आर्टरीज की वॉल्स पर आकर के डिपॉजिट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वो कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए कोलेस्टेरॉल। क्वेश्चन नंबर 17, कोलेस्टेरॉल फॉर्म्स विच विटामिन ऑन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। सूर्य की परावैंगनी किरणें जब सीधी हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो कोलेस्टेरॉल कौन सा विटामिन बनाता है? ऑप्शन सी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेग्रेंस ऑफ मेनी प्लांट प्रोडक्ट्स इज ड्यू टू। पौधों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों में जो महक होती है उसका क्या कारण है? ऑप्शन बी टर्पीन्स। क्वेश्चन नंबर 19, पेप्टाइड बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके किसके मध्य पाए जाते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड्स दो अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, 2 अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 20, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज। ऐसा कौन सा अमीनो अम्ल है जिसकी संरचना में सल्फर उपस्थित होता है? ऑप्शन डी मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 21, निकोटिनामाइड एंड IAA इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। निकोटिनामाइड जो कि एक विटामिन है जिसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, और IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक प्लांट हार्मोन है। ये दोनों किस अमीनो एसिड से बनते हैं? ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड इज। जंतु जगत में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन सी कोलेजन। लेकिन अगर आपसे यह पूछा गया होता कि पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है तो आप रूबिस को बताते। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच प्रोटीन स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड सीड्स आर प्रेजेंट। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। तो इसमें से किस संरचना में बीटा प्लेटेड सीड्स उपस्थित होती हैं? ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 24, अ प्रोटीन कैरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोटीन जिसमें दोनों धनावेश और ऋणावेश उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन डी एम्फोटेरिक प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच हार्मोन इज नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रकृति में प्रोटीनेशियस नहीं होता, मतलब प्रोटीन का नहीं बना होता? तो इंसुलिन, पैराथार्मोन और ग्रोथ हार्मोन ये सभी प्रोटीन के बनते हैं लेकिन ग्लूकागॉन नहीं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू। एक न्यूक्लियोटाइड किसके बराबर होता है, या एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किन किन चीजों से होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 27, द एनर्जी करेंसी ATP इज अ। ATP जिसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं वो एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड है। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन्स आर कॉल्ड। विटामिन्स के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी को एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें से कौन सा एक अन्य से अलग है? तो माइनस, टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड ये एक ही धागे का नाम है लेकिन नॉन टेम्पलेट अलग, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्शन ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्शन इज। यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन होती है तो ध्यान दीजिएगा आप, RNA का ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा रहा है, DNA का रेप्लिकेशन नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
क्वेश्चन नंबर 31, विच आरएनए हैज अ क्लोवर लाइक फॉर्म? इसमें से किस आरएनए की संरचना क्लोवर की पत्तियों की तरह होती है? ऑप्शन सी, टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडॉन? इसमें से कौन सा एक टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, AUG, क्योंकि AUG इनिशिएशन कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, पॉली ए टेल इज फाउंड एट? पॉली ए टेल का मतलब जहां पर कई एडेनिन एक साथ उपस्थित हों। और ऐसा पाया जाता है ऑप्शन ए, नॉन कोडिंग रीजन एंड 3 प्राइम एंड। क्वेश्चन नंबर 34, विच लूप इज द साइट फॉर अटैचिंग टू राइबोसोम्स? इसमें से टीआरएनए का कौन सा लूप है जिसमें राइबोसोम्स जुड़ते हैं? ऑप्शन बी, टी साइज सी लूप। क्वेश्चन नंबर 35, जेनेटिक आरएनए इज फाउंड इन? किस जीव में आरएनए जेनेटिक होता है? ऑप्शन ए, वायरसेस यानी विषाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 36, मोस्ट एंजाइम्स हैव डैश 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 साइट्स अवे फ्रॉम एक्टिव साइट्स? अधिकतर एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स के अलावा भी एक और साइट होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी, एलोस्टेरिक साइट्स। क्वेश्चन नंबर 37, द कंप्लीट कॉन्जुगेट एंजाइम इज कॉल्ड? पूर्ण कॉन्जुगेट एंजाइम को क्या कहते हैं? तो जब एंजाइम के दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, होलो एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 38, द एंजाइम कॉज क्लीवेज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड? ऐसा एंजाइम जो बॉन्ड्स को काटता हो और वहां से ग्रुप्स को बिना हाइड्रोलिसिस के ही निकाल देता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, लाइएजेस। क्वेश्चन नंबर 39, विच थियरी वाज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड इन 1959? 1959 में कोशलैंड के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन सी, इंड्यूस्ड फिट थियरी। क्वेश्चन नंबर 40, द इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम इज? किसी एंजाइम का निष्क्रिय प्रिकर्सर है? ऑप्शन ए, प्रो एंजाइम्स, जिसे जाइमोजेन भी कहते हैं। वन व्हेन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शंस इट इज कॉल्ड? जब दो अलग अलग प्रकार के अणु कोशिका झिल्लियों को अलग अलग दिशाओं में क्रॉस करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑस्मोसिस की बात ही नहीं करनी। यूनिपोर्ट में केवल एक मॉलिक्यूल होता है, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आपसे अपोजिट डायरेक्शन पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, एंटीपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोसेस इज नॉट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? इसमें से कौन सी क्रिया पौधों में परिवहन का कार्य नहीं करती? तो वैसे इन सभी का काम परिवहन ही है, लेकिन मेनली फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन ही ये कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड? जब पदार्थों का लंबी दूरियों तक जाइलम और फ्लोएम के द्वारा परिवहन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ मिनरल्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन इज? खनिजों के केस में ट्रांसलोकेशन की दिशा होती है। तो वाटर के लिए ट्रांसलोकेशन यूनी डायरेक्शनल होता है और मिनरल्स के लिए मल्टी डायरेक्शनल, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, मल्टी डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड? इसमें से किस क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो नाम से पता चल रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 6, वाटर चैनल्स एंड आयन चैनल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन। इसमें से किस क्रिया में वाटर चैनल्स और आयन चैनल्स उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर दिस इज कॉल्ड। जब दो प्रकार के अणु एक साथ गति करते हैं तो इसे कहते हैं। तो दो प्रकार के अणु अगर एक साथ गति करेंगे तो इसे सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट दोनों कहते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्शन की बात की नहीं गई है, इसलिए दोनों को एक साथ। ऑप्शन डी, को ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सर्टेन पोर्स कॉल्ड पोरिन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ। कुछ छिद्र जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है वो किसकी बाहरी झिल्लियों में उपस्थित होते हैं? तो पोरिन्स प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया की बाहरी झिल्लियों में उपस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9, द मूवेबल कैरियर प्रोटीन्स आर कॉल्ड। ऐसे कैरियर प्रोटीन्स जो प्रोडक्ट्स के साथ साथ खुद चलते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन बी, पंप्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें से क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सही है? तो नीचे से देखिए, दे हैव स्टेबल कैरियर प्रोटीन। जी नहीं, उनके पास मूवेबल कैरियर प्रोटीन होता है। स्लोअर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं और उन्हें एनर्जी की आवश्यकता भी होती है। तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन ए ही सही है, अपहिल ट्रांसपोर्ट अकर्स। क्वेश्चन नंबर 11, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड पार्टिकल्स विदाउट फॉर्मिंग द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। बिना किसी विलयन के निर्माण के जब ठोस कणों के द्वारा जल को ग्रहण किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, इम्बिबिशन। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा लेमा एंड टोनोप्लास्ट आर। प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट किस प्रकार की झिल्लियां हैं? ऑप्शन डी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर दैट अकर्स थ्रू। ऑस्मोसिस जल का एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन है जो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सोल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल इज। वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बीच क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन ए ही सही है, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म इट इज। जब कोशिका द्रव्य से बाहरी विलयन ज्यादा डाइल्यूट हो तो वो कहलाता है। ऑप्शन बी, हाइपोटोनिक। अगर वो कंसंट्रेटेड होता तो हाइपरटोनिक होता, लेकिन यहां पर ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज ट्रू। इसमें से क्या सही है? तो ऑप्शन बी सही होगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वाल प्रेशर के। वाल प्रेशर को टर्गर प्रेशर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? तो यहाँ पर सेल्स फूलती हैं न कि सिकुड़ती हैं, और उनमें एक्सोस्मोसिस नहीं इंडोस्मोसिस होता है, इसलिए ऑप्शन बी सी दोनों गलत है। तो ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए सही होगा, द सेल्स गेट डीप्लाज्मोलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 18, इन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस की क्रिया में क्या होता है? तो प्लाज्मोलिसिस की क्रिया में सेल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे वो फ्लैसिड अवस्था में आ जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19, द वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज। जो जल पौधों के लिए उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं?
तो संपूर्ण उपस्थित जल को होलार्ड कहते हैं और उसमें से जो पौधों के लिए उपयोगी होता है उसे क्रेशार्ड कहते हैं और बचे हुए जल को इकार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन? इसमें से किस प्रकार के जल को पौधों की जड़ें अवशोषित करती हैं? तो रन अवे वाटर ऊपर से ही निकल जाता है, बह जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कणों के बीच में चिपका रहता है। ग्रेविटेशनल वाटर जमीन के नीचे चला जाता है। तो बचा एक जल, ऑप्शन डी कैपिलरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, इन सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर डज नॉट पास फ्रॉम? सिम्प्लास्ट पाथवे में जल कहां से नहीं जाता? तो प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मोडेस्माटा, इन तीनों के थ्रू जल जाता है लेकिन वैक्यूल्स के थ्रू नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट एक्सेप्टेड ट्रांसपिरेशन पुल थियरी इज रिलेटेड टू? सबसे ज्यादा प्रचलित ट्रांसपिरेशन पुल थियरी किससे संबंधित है? ऑप्शन डी कोहेशन टेंशन थियरी। क्वेश्चन नंबर 23, कोहेशन टेंशन थियरी वाज प्रपोज्ड बाय? कोहेशन टेंशन थियरी किसने दिया था? ऑप्शन सी डिक्सन। क्वेश्चन नंबर 24, विच पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट्स इज ट्रू? जड़ों में जल की गति के लिए इसमें से कौन सा पाथवे सही है? तो इपिडर्मिस से कॉर्टेक्स यहां तक तो सही है, लेकिन कॉर्टेक्स से पहले इंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल में आता है और उसके बाद जाइलम के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन डजंट पार्टिसिपेट इन एपोप्लास्टिक मूवमेंट? इसमें से कौन सा एपोप्लास्टिक मूवमेंट में भाग नहीं लेता? तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट में जल हर एक जगह से होकर के जाता है लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से नहीं, क्योंकि इसकी वाल्स लिग्निन के नाते मोटी हो जाती हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाईएस्ट इन? वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज्यादा किस में होती है? ऑप्शन डी एल्म ट्री में। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाईएस्ट? इसमें से किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, फोलियर ट्रांसपिरेशन, जिसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, जो कि लीव्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर ओरिएंटेड डैश 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 फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? गॉड सेल्स में जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए एक विशेष तरीके से स्थित होते हैं, जो कि है ऑप्शन ए रेडियली। क्वेश्चन नंबर 29, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द गॉड सेल्स आर? ज्यादातर पौधों में गॉड सेल्स कैसा होता है? ऑप्शन बी किडनी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द रॉन्ग वन। इसमें से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस सही हैं, लेकिन ABA टेक्स पार्ट इन स्टोमेटल ओपनिंग ये गलत है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करता है, ओपन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड? छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल का नुकसान या जल का गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी गटेशन। क्वेश्चन नंबर 32, गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड? गटेशन पत्तियों में विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन सी हाइडेथॉट्स। क्वेश्चन नंबर 33, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय? मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन सी मंच के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन अ प्लांट इज ए गर्डल्ड रिंग्ड, जब किसी एक बड़े पौधे के चारों तरफ से बार्क एक रिंग में निकाल दी जाए तो उसे गर्डल्ड या रिंग्ड बोलते हैं, और ऐसा होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, द रूट डाइज फर्स्ट, सबसे पहले जड़ें मर जाएंगी सूख करके, उसके बाद तने और फिर पूरा पौधा। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन, इसमें से किस प्रकार के पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा? ऑप्शन बी, एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स, इसमें से जो जल के अंदर डूबे हुए पौधे पाए जाते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 36, स्टोमेटा ओपन एट नाइट इन, किन पौधों में स्टोमेटा रात में खुलते हैं? ऑप्शन डी, सकुलेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर इपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, स्थलीय पौधों में गार्ड सेल्स इपिडर्मल सेल्स से किस लक्षण में अलग होती हैं? तो गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि इपिडर्मल सेल्स में नहीं होता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप, इसमें से कौन असेंट ऑफ सैप में सहायता करता है? तो कैपिलरिटी, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर ये सभी असेंट ऑफ सैप में हेल्प करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39, पोटोमीटर इज एन apparatus फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ, पोटोमीटर एक यंत्र है जो किसकी दर नापने के लिए उपयोग में आती है? ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसमें से किस लाइट की वेवलेंथ स्टोमेटा के खुलने में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? ऑप्शन बी, ब्लू लाइट।